कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ड्यूटी लगी हुई थी। अभी भी चल रही है। समय निकाल कर आप सबसे मुखातिब होने का मौका मिला। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सभी को इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे उन तत्वों की जो कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी में देखने के लिए मिलते हैं। इन सभी में कुछ तत्व समान रहते हैं जबकि कुछ अलग भी। कहानी और उपन्यास में तत्व समान रहते हैं, नाटक और एकांकी में तत्व समान रहते हैं। आपने ऊपर देख लिया होगा, कहानी और उपन्यास एक जैसे तत्व रहते हैं, नाटक और एकांकी में एक जैसे तत्व रहते हैं। इन तत्वों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या हम लोग कर लें। पहला होता है कथानक। कथानक यानी वो मूल संदेश, वो मूल भाव या पात्र या घटना जिसके चारों ओर पूरी कहानी घूमती है। कथानक एक प्रकार की धुरी होता है, जैसे पहिया घूमता है ना धुरी के चारों ओर, ऐसे ही कथानक के चारों ओर पूरी कहानी घूमती है। दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। बिना पात्रों के हम कहानी या उपन्यास की कल्पना भी नहीं कर सकते। पात्रों के आधार पर ही किसी कहानी की रचना संभव हो पाती है। इसलिए पात्रों को कहानी या उपन्यास की जान कहा जाता है। इससे आगे हमारे पास संवाद। पात्र होंगे तो वो आपस में बातें भी करेंगे। संवाद को इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। डायलॉग। आपने खूब बातें की होंगी आपस में, अरे उस फिल्म के डायलॉग बड़े जबरदस्त थे। डायलॉग यानी संवाद। पात्र आपस में जो बातें करते हैं इन्हीं को संवाद कहते हैं। इसके बाद वातावरण। जब भी किसी कहानी या उपन्यास की रचना की जाती है तो वो किसी न किसी वातावरण के ऊपर ही आधारित रहती है। चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो तात्कालिक हो या भविष्य से संबंधित हो या कोई कल्पना हो, उसमें वातावरण अवश्य रहता है। मैं आपको अंत में दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाऊंगा, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगला है भाषा शैली। कोई भी कहानी या उपन्यास लिखते समय किसी न किसी भाषा का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है। भाषा शैली कई प्रकार की हो सकती हैं। कहावतों से भरीपूर, या फिर बहुत सारे लोकोक्तियों का प्रयोग, या किसी तकिया कलाम का प्रयोग, या गेय शैली का, मतलब बहुत सारी भाषा शैली होती हैं। तो कहानी या उपन्यास का पांचवा तत्व है भाषा शैली। इसके बाद छठा तत्व और अंतिम भी, यानी उद्देश्य। कोई भी कहानी या उपन्यास बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता। अब देखिए ना, बिना किसी उद्देश्य के तो कोई मूर्ख भी काम नहीं करता। कहानी का अपना कोई उद्देश्य, उपन्यास का अपना कोई उद्देश्य जरूर होता है, और उसी उद्देश्य को पाने के लिए रचनाकार लगातार अपनी कहानी को उस उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है, बढ़ाता है। इसके बाद हम जानेंगे नाटक और एकांकी के तत्व।
इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है, क्योंकि कथानक अब इधर देखेंगे, कहानी और उपन्यास में भी था, नाटक और एकांकी में भी रहता है। इसी प्रकार पात्र एवं चरित्र चित्रण भी दोनों में समान है। संवाद की बात करें तो संवाद भी दोनों में है, वातावरण की बात करें तो वातावरण भी दोनों में है, भाषा शैली भी दोनों में समान ही दिखाई पड़ती है, और उद्देश्य भी दोनों का कोई ना कोई होता है। तो फिर अलग क्या हुआ? कहानी और नाटक में अंतर क्या है? वो अंतर है मंचन। मंचन है ना, क्योंकि कहानी या उपन्यास को हम मंच पर दिखा नहीं सकते, जबकि नाटक या एकांकी को हम मंच पर दिखा सकते हैं। कहानी सुनाई जाती है, जैसे उदाहरण के लिए एक नाव में 4 आदमी जा रहे थे। यह हम कहानी तो सुना सकते हैं, लेकिन इसे हम मंच पर नहीं दिखा सकते। इसलिए 7वां तत्व ही कहानी को नाटक से अलग करता है। अब मैं आपको सुनाता हूं दुनिया की सबसे छोटी कहानी, और आप देखेंगे इस सबसे छोटी कहानी में ये सारे तत्व होंगे। चलिए शुरू करते हैं वो कहानी। एक बार एक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा अखबार पढ़ रहा था, तो सामने बैठे दूसरे व्यक्ति ने उस अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? और जब अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति ने अखबार हटाया तो सामने कोई नहीं था। है ना दुनिया की सबसे छोटी कहानी। चलिए एक मिनट के लिए इसको सिद्ध करके देखते हैं। कथानक, इसमें कथानक है ना, भूत जिस पर ये सारी कहानी घूमी। पात्र भी हमारे पास 2 मिले, एक अखबार पढ़ने वाला और एक जो पूछ रहा था वो। संवाद भी दोनों के बीच हुआ, वातावरण भी हमारे पास चलती हुई ट्रेन का रहा, भाषा शैली भी रही, दोनों ने किसी भाषा में तो बात की होगी। और तीसरा उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य हमारे पास रहेगा। इस कहानी का उद्देश्य क्या था कि भूत होते हैं या नहीं। तो आपको ये ठीक तरह से याद रखना है कि कहानी और उपन्यास में 6 तत्व होते हैं, नाटक और एकांकी में 7 तत्व होते हैं, और 7वां तत्व यानी मंचन ही कहानी उपन्यास से नाटक एकांकी को अलग करता है। तो ठीक से पढ़िएगा, याद कीजिएगा।